तो आज के इस क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या, टेंस पढ़ा। टेंस में कौन सा टेंस, सिंपल टेंस पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा। इज इट क्लियर? हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट एंड आज के इस क्लास में हम टेंस पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। ओके, जैसे आपको पता है कि लगातार हम 60 दिनों से 60 दिनों के लिए मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आया हूँ, जो कि फ्री है प्रॉपर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हो सकता है स्मॉल ग्रामर्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशूज, एनी काइंड ऑफ डाउट, सो यू कैन जस्ट आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, और आप हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे DM करके पूछ सकते हैं। फिर डोंट वरी अबाउट इट। तो आज से हम टेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे टेंस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेंस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? टेंस का हिंदी होता है काल। हमने स्कूलों में पढ़ा होगा। ओके, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस प्रकार के होते हैं 3। क्या क्या हो गए हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। ओके, प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो चल रहा है, पास्ट टेंस मतलब कि जो हो चुका है, और फ्यूचर टेंस मतलब कि जो आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस के अंदर में ही हम कितने पढ़ेंगे? प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट। ओके, अब प्रेजेंट सिंपल जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हम डिटेल से समझने वाले हैं। ओके, तो आप अपने नोटबुक, पेन, कॉपी, मतलब नोटबुक मतलब पेन कॉपी एक ही हो गया, वो आप निकाल कर बैठ जाइए और लिखना चालू कर दीजिए। तो हम क्या क्या सीखेंगे इस टेंस के माध्यम से? हम सीखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं, और कैसे उस सेंटेंस के माध्यम से, कैसे उस सेंटेंसेस से हम एक सही तरीके से क्वेश्चन करना सीख सकते हैं। ओके, तो क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ओके, बट डेफिनेटली बिकॉज आई एम गिविंग यू वैल्यूएबल थिंग्स, सो डेफिनेटली यू मस्ट वॉच इट कंप्लीटली। ओके, तो काल क्या होता है? कात नहीं, काल। काल हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल इसको, या और इसको हम लोग बोलते हैं समय। काल को समय भी बोलते हैं दोस्तों, समय। तो ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या? प्रेजेंट का सिंपल। यहाँ पर से मैं हो सकता है बहुत डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाऊं प्रेजेंट का सिंपल। ओके, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको प्रेजेंट का सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का दोस्तों पहचान सबसे पहले जानना है। पहचान कैसे की? अब आपको जानना है कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके पहचान क्या क्या होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे उसके हिंदी वाक्य को? उसमें आएगा आपके लिए ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते हैं। ओके, ये इसका होता है हिंदी वाक्य का पहचान। ओके, अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में हमको 3 चीज़ें और सीखने को मिलेगा। पहला होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, चलिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम लोग देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव पार्ट को। ओके, अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर को ही मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ES, SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम लोग नेगेटिव। ओके, यहाँ पर मैं एक बाउंड्री ऐसे लाइन खींच देता हूँ, बॉर्डर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू डज नॉट, डू डज नॉट सॉरी डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्या? इंट्रोगेटिव। ये समझ लेते पहले। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है भाई डूअर। मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है ना। डूअर, डूअर मतलब क्या होता है? काम करने वाला। इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ता। ओके, वर्ब क्या होगा? वर्ब होगा हमारा कार्य, एक्शन। ओके, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोई भी वस्तु या कोई जगह का नाम। ठीक बात है। तो डू सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, वर्ब मतलब होता है क्रिया। ओके, एक्शन वर्ब
ओके, एक्शन वर्ड बोलते हैं, एक्शन वर्ड। ओके, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका कोई भी वस्तु या जगह का नाम। ओके, इसको बोलते हैं कोई भी मतलब नाउन। ओके, हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कैसे ये बनता है। बहुत सिंपल सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि देखते हैं हम, अब ये जो एस ई एस है वो कहाँ लगेगा वो भी आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपका जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सही है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब में एस और ई एस को लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, जैसे कि ही हो गया, ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, या एक वचन की बात करी जाए उसको हम सिंगुलर कहते हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस आपस में लिखता हूँ, जैसे कि हम सोता हूँ, ठीक है। देखिए, ते हैं, ता है, ते हैं, ता है, ता हूँ। इज इट क्लियर? तो हमने क्या लगाया, ता है, ती है, ते हैं, यही हमने यूज़ किया है। इज इट क्लियर? अब इस सेंटेंस को यहीं रखते हैं, इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं सेम सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में। इज इट क्लियर? चलिए आराम से देखते हैं नेगेटिव फॉर्म में। आप क्या, हम आम नहीं खाते हैं, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, हम सोता हूँ। चलिए, ये हमने लिख दिया क्वेश्चन, कुछ बहुत शानदार सेंटेंसेस लिखा है। ओके, अब आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम करता है, जैसे देखिए, हम आम खाते हैं, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, हम। ओके, वह अंग्रेज़ी बोलता है, अंग्रेज़ी बोलने का काम कौन कर रहा है, वह। ओके, वे अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम कौन कर रहे हैं, वे। ओके, रोहन स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जा रहा है, रोहन। ओके, मैं रोज़ सोता हूँ। ओके, तो मैं जो है सोने का काम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। हम, वह, वे, रोहन और मैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब जो वर्ब होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिया। क्रिया क्या कर रहे हैं, अब हम आम खाते हैं, तो खाना ये हो जाएगा हमारा क्रिया। बोलना ये हमारा हो जाएगा क्रिया। काम करना ये हो जाएगा क्रिया। ओके, जाना ये हो जाएगा क्रिया। सोना ये हो जाएगा क्रिया। जो बाकी बचा हुआ है हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? जैसे कि आम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अच्छा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पास करना हो जाएगा वर्ब और अच्छा काम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम चीज़ है, हम, वह, वे, रोहन, मैं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि एस ई एस का यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तब हम वर्ब के साथ एस और ई एस को लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें सिंगुलर कौन सा है, ये जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये जो है रोहन, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस को अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें डू और डज है, इसमें क्या है, डू और डज लिखा है यहाँ पास। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी फंडा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो हम लोग डू का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे। प्लूरल में डू, सिंगुलर में डज। चलिए बहुत सुंदर, अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पास बोल रहा है कि हम आम खाते हैं, तो हमको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हम लोग बोलेंगे वी। फिर से क्या बोल रहे हैं यहाँ पास, वर्ब लगा देंगे हम लोग, क्या, खाना। खाना क्या बोलते हैं आपको, ईट, तो ई ए टी, ईट, वी ईट। अब क्या खाना है, आम, तो आम क्या बोलते हैं, मैंगो। लेकिन हम हैं तो हम एक आम तो खाएंगे नहीं, तो एक से अधिक, तो हम क्या बोलेंगे उसको, मैंगोज। ओके, तो मैंगोज, वी ईट मैंगोज। क्लियर? चलिए, वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह क्या बोलेंगे हम लोग, ही। अब क्या है हमारा वर्ब, तो बोलना क्या बोलते हैं, स्पीक। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आपके वर्ब में क्या क्या करेंगे, एस या ई एस को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ। ई एस कहाँ लगाएंगे दोस्तों, ई एस हम उसी वर्ब के अंत में लगाएंगे जिस वर्ब के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओके, एस एच, या फिर ओ, या फिर एक्स। अगर ये किसी वर्ब के अंत में आए तभी आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है, अदरवाइज सभी वर्ब के साथ केवल आप एस लगाएंगे। ओके, तो ही स्पीक्स, क्या बोलता है वो भाई,
वो बोलता है इंग्लिश, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। डन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वे अच्छा काम करते हैं, अब वे तो प्लूरल है तो उसके साथ तो हम एस यस का खेल नहीं खेलेंगे, तो क्या कर देंगे, वे अच्छा काम करते हैं, तो वे क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, दे। अब करना क्या बोलेंगे, डू, दे डू अच्छा काम को बोलेंगे गुड वर्क, दे डू गुड वर्क, दे डू गुड वर्क, खेल खत्म। ओके, फिर क्या है, रोहन स्कूल जाता है, अब रोहन तो रोहन, ओके रोहन, अब वर्ब है तो जाना को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे गो, रोहन गो, लेकिन भाई रोहन तो हमारा सिंगुलर है, रोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पास रोहन की जगह में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगुलर है, ओके, तो एस से एस लगाएंगे, लेकिन किसी वर्ब के अंत में अगर ओ आए तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पास, देखो ओ आ रहे हैं तो ई एस लगा देंगे, तो रोहन गोस टू स्कूल हो जाएगा, फिर रोहन गोस टू स्कूल, सिंपल। मैं रोज सोता हूँ, मैं रोज सोता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये मैं के लिए लगा देंगे आई, और सोना क्या बोलेंगे, स्लीप, आई स्लीप डेली, डेली या फिर एवरी डे, आई स्लीप डेली या फिर एवरी डे। इज दैट क्लियर? आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेगेटिव सॉल्व करते हैं हम। नेगेटिव कैसा रहेगा देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डोंट या डजंट भी आप लिख सकते हैं, डोंट या डजंट, ओके। डू नॉट, डज नॉट को डोंट डजंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम आम नहीं खाते हैं, तो हम के साथ लगा देंगे हम वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पास, डू नॉट, तो हम डू नॉट को मैं यहाँ पास आपको डोंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। वी डोंट, कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वी डोंट, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पास सेम रूल फॉलो होगा, बस यहाँ पास क्या लग जा रहा है हमारा, ओके, हमारा सबसे पहले क्या लग जा रहा है, डोंट लग जा रहा है, बाकी सेम रूल फॉलो होगा। वी डोंट ईट मैंगोज, वी डोंट ईट मैंगोज। वह इंग्लिश नहीं बोलता है, तो वह के लिए हम लगा देंगे ही, अब ही के साथ क्या लगा देंगे, क्योंकि ये डज नॉट है तो ही डजंट, ओके, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वे सेम तरीके से हम बनाएंगे इसको भी, दे, अब ये प्लूरल क्या लगाएंगे इसका, डू नॉट मतलब डोंट, दे डोंट डू गुड वर्क, दे डोंट डू गुड वर्क, ओके। रोहन स्कूल नहीं जाता है, तो रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, डजंट, ओके, रोहन डजंट गो टू स्कूल, ओके। मैं रोज नहीं सोता हूँ, आई डोंट, आई लगा दिए सब्जेक्ट का, और डू नॉट की जगह हम लोग डोंट यूज कर देंगे, आई डू नॉट स्लीप, आई डोंट स्लीप डेली या फिर एवरी डे, दैट्स द सेट, ओके। द सेट, इस तरीके से हम नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव को सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ मैं आपको अभी इंट्रोगेटिव बताता हूँ कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का रूल यहाँ पास स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप हेल्पिंग वर्ब से चालू कर सकते हैं इसका रूल, या फिर WH वर्ड से चालू कर सकते हैं, दोनों मान्य होता है, इससे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले जो मैं बहुत ईजी लगता है मुझे वो है WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड। फिर हम लेंगे यहाँ पास क्या, हेल्पिंग वर्ब इसका रूल में, तो डू और डज, डू डज, ठीक है। फिर हम प्लस करके ले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में नॉट, अगर नहीं वाला सेंटेंस आएगा तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, ओके। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब, इसका सिंपल रूल क्या होगा, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल रूल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं, चलिए फटाफट। जैसे कि क्या बोलता है, ओके, वे अच्छा काम
अच्छा काम, अच्छा काम कैसे करते हैं, रोहन इंग्लिश क्यों बोलता है। चलिए अब आपको याद रखना पड़ेगा वन थिंग कि जब भी आपके सेंटेंसेस, आपका हिंदी वाक्य, अगर आपका जो हिंदी वाक्य है वो क्या, कब, कैसे, कहाँ हिंदी वाक्य के पहले हो, स्टार्टिंग में हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट सेंटेंस अपना हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं। अगर वही चीज़ बीच में हो, जैसे यहाँ पर बीच में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं, ठीक है। तो अब जो आप यहाँ पर क्या जो है पहले है तो हम डायरेक्ट इसका जो सेंटेंस है वो बनाना इसका हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, ठीक है ना, और इस दोनों सेंटेंस में WH वर्ड से करेंगे। ओके चलिए देखो, अगर आपको ये पता नहीं कि WH वर्ड क्या होता है तो ऑलरेडी मैंने WH वर्ड के बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया है बहुत अच्छे तरीके से, आप देख लीजिए, जाइए समझिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। ओके अब इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि भाई अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो। अब देखिए तुम के साथ, तुम को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में यू, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे यहाँ पर, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम है, तो लगा देंगे हम यू, डू यू, ओके। फिर वर्ब क्या है इसमें, खाना, तो डू यू ईट, अब क्या खाने की बात हो रही है, आम, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैंगो, ओके। डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो, ठीक है, क्या तुम आम खाते हो। अब इसी प्रकार को फिर उधर पलट दीजिएगा, उसमें लिखा था ओके यू ईट मैंगो, कि वह आम खाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है वो कि तुम आम खाते हो, ओके। सो डू यू ईट मैंगो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आई ईट मैंगो, अफर्मेटिव में ले गया। अगर नहीं बोलना है तो नो आई डोंट ईट मैंगो, नेगेटिव में आ गया, आसान तरीका है। चलिए क्या वह अंग्रेजी बोलता है, अब मैं यहाँ पर क्या वह लिखा है, ठीक है, तो ये जो वह है उसके लिए हम लोग डस का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डस का यूज़ करते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे डज, डज में क्या लेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही, डज ही, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पीक, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो यस ही स्पीक्स इंग्लिश, यस ही स्पीक इंग्लिश, इज दैट क्लियर। वे अच्छा काम कैसे करते हैं, देखिए कैसे मतलब होता है दोस्तों, हाउ, क्या होता है, हाउ, तो हम हाउ को पहले लगा देंगे क्योंकि हमारा WH वर्ड पहले बोल रहा है, ठीक है ना, तो हाउ। और फिर इसी रूल को फॉलो करेंगे, वे है तो हम वे के साथ क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे, हाउ डू दे, क्योंकि दे कहाँ से लिए, सब्जेक्ट से लिए, हाउ डू दे डू गुड वर्क। अब आप बोलेंगे डू बार बार क्यों लगा रहे हैं, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब का है, ये डू वर्ब का है, ठीक है, ओके। तो हाउ डू दे डू गुड वर्क, हाउ डू दे गुड वर्क, ओके। रोहन इंग्लिश क्यों बोलता है, रोहन इंग्लिश क्यों बोलता है, क्यों क्या बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी में, वाई, ओके। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वाई, अब रोहन है तो रोहन के लिए क्या लगा देंगे, डज, वाई डज, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोहन, ओके। तो वाई डज रोहन स्पीक, वाई डज रोहन स्पीक इंग्लिश, वाई डज रोहन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये सिंपल तरीके से मैं सब में क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, गलती हो गई मेरे से, क्वेश्चन मार्क, ओके। सो वाई डज रोहन स्पीक इंग्लिश, कैसे बनाया हम लोगों ने, वाई लिया सबसे पहले हेल्पिंग WH वर्ड से, फिर डज ले लिया हेल्पिंग वर्ब से, फिर रोहन ले लिया मैंने कहाँ से, सब्जेक्ट से, फिर स्पीक ले लिया वर्ब से, फिर इंग्लिश ले लिया ऑब्जेक्ट से, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या, टेंस पढ़ा, टेंस में कौन सा टेंस, सिंपल टेंस पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा, इज दैट क्लियर। अब सिंपल सी बात है, आपको इंट्रोगेटिव को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोगेटिव से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन एवर समवन आस्क यू क्वेश्चन, ओके, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे या पूछते हैं तो आपको क्या पूछेंगे, डू यू, क्या पूछेंगे, डू यू गो देयर,
क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हैं, डू यू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, क्या तुम उबला हुआ पानी पीते हो, ओके, डू यू सिट हियर, क्या तुम यहाँ बैठते हो, ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो जब आप डू यू को समझ जाएंगे या फिर डस को समझ जाएंगे, जिस दिन आप डू डस को समझ जाएंगे उस दिन आप आराम से प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझ जाएंगे। तभी आप फिर क्या करेंगे, अच्छे से अफर्मेटिव या नेगेटिव में अपना आंसर बना पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। इज इट क्लियर? हम इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको एक पूरा जो हिंदी के माध्यम से जो आपको समझाया हूँ उस तरीके से, नेक्स्ट मैं आपको इसी को बताऊंगा डेली रूटीन के माध्यम से। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेली रूटीन इसका बना के बताऊंगा कि कैसे हम इसको डेली रूटीन के थ्रू बना सकते हैं और कैसे हम आराम से अपनी कम्युनिकेशन में इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को ऐड कर सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आवर वीडियो।